गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस केस का नाम है मोहम्मद अटीक वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। और ये मैटर इंदौर ITAT ने डिसाइड किया। मैटर 16 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 86 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 4 पे रिपोर्ट हुआ। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 153A की असेसमेंट पर है। जब किसी एसएससी के यहाँ सर्च होती है तो सेक्शन 153A ये कहता है कि उसकी असेसमेंट पिछले 6 सालों की डिपार्टमेंट ओपन करेगा और पिछले 6 सालों की इनकम को अलग अलग सालों में असेस करेगा। पहले ब्लॉक असेसमेंट होता था तो सारे एक पीरियड की इकट्ठी असेसमेंट होती थी। अब सेक्शन 153A में पिछले 6 सालों की असेसमेंट होती है, जहाँ पे भी सर्च जो है वो 31 मार्च 2021 से पहले की गई है। इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की कुछ एग्रीकल्चर इनकम को लेकर के एडिशन करी। हालांकि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम रेट पर्पसेस के लिए क्लब की जाती है। मैटर यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम के एग्जेम्प्ट होने या एग्जेम्प्ट ना होने का नहीं है। यहाँ पे सेक्शन 153A की असेसमेंट के लिए ये समझने का है कि 153A के अंदर डिपार्टमेंट वही एडिशंस कर सकता है जिन एडिशंस के लिए डिपार्टमेंट को सर्च के दौरान कोई इंक्रिमिनेटिंग या कोरोबरेटिव एविडेंस मिला हो। इस केस में असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की एग्रीकल्चर इनकम को लिया था, लेकिन उन्होंने अपने ऑर्डर के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं कही थी कि जहाँ पे उनको ये बताया हो उन्होंने कि मुझे ये एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड ये दस्तावेज मिले या कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिनके बेसिस पर मैं ये कहना चाहता असेसिंग ऑफिसर ये कहना चाहे कि उसने इतनी इनकम जो है वो उस एग्रीकल्चर लैंड को लेकर के असेसी की कैलकुलेट की है। फ्रेंड्स, सर्च एक ऐसा डिपार्टमेंट के हाथ में वेपन होता है जिसके थ्रू डिपार्टमेंट जो है असेसी के यहाँ सर्च करके उसकी प्राइवेसी को डाइल्यूट करता है। तो सर्च के बाद भी यदि डिपार्टमेंट कोई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल को नहीं साबित कर पाता असेसी के अगेंस्ट, तो डिपार्टमेंट जो है वो असेसी की जो एडिशंस हैं वो खाली विम्स एंड विशेस पे नहीं कर सकता। उस एडिशन को करने के लिए डिपार्टमेंट के पास ठोस सबूत होना चाहिए जो कि डिपार्टमेंट को ड्यूरिंग द सर्च प्रोसीडिंग्स जो है वो मिला हो। खाली डिपार्टमेंट कुछ लूज पेपर के बेसिस पर, कुछ हियरसे के बेसिस पर असेसी की जो है असेसमेंट नहीं कर सकता, अंदाजे से असेसमेंट नहीं कर सकता कि असेसी ने इतना पैसा कमाया हो। सेक्शन 153A में डिपार्टमेंट को असेसमेंट करने के लिए अनडिस्क्लोज्ड इनकम को साबित करना ज़रूरी होता है। जो भी डॉक्यूमेंट्स असेसी के यहाँ से मिले हैं वो उसकी इनकम को शो करने चाहिए। उसकी ऐसा हिंट उनसे मिलना चाहिए कि असेसी ने कुछ ऐसे सोर्सेज ऑफ इनकम है जिस पर असेसी ने टैक्स नहीं दिया है, या कोई असेसी ने कोई टैक्स की चोरी की है, या असेसी के पास ऐसे अनडिस्क्लोज्ड असेट्स हैं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिपार्टमेंट, जिसको प्रूव करने के लिए डिपार्टमेंट को एविडेंस कलेक्ट करना होगा। खाली एक असेसी की स्टेटमेंट के बेसिस पर भी डिपार्टमेंट सेक्शन 153A के अंदर असेसमेंट नहीं कर सकता। जो 153A का जो आधार है वो असेसी के अगेंस्ट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल है। यदि डिपार्टमेंट के पास कोई भी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल नहीं है, इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल का मतलब है कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे ये पता चले कि असेसी ने इतनी इनकम को अपनी रेगुलर रिटर्न्स के अंदर अपनी रेगुलर इनकम में डिस्क्लोज नहीं किया है, तभी डिपार्टमेंट जो है वो उस इनकम पर सेक्शन 153A के तहत टैक्स ले सकता है। लेकिन जनरली हम देखते हैं सर्च केसेस में डिपार्टमेंट को बैंक स्टेटमेंट जब मिलती है उसके डेबिट को भी एडिशन कर देते हैं, क्रेडिट को भी एडिशन कर देते हैं, बिना ये देखे
कि whether the assessee has already taken that income into his return of income. They try to invoke the sections from 68 and 69 family, 69, 69A, B, C, D, ताकि डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 115 BBE लगा सके। और इतनी इरेटिक वे में एडिशंस की जाती हैं, इतनी ह्यूज डिमांड्स क्रिएट कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से एसएससी के लिए उनको पे करना, और शायद जो अपील में जाने के लिए डिपार्टमेंट प्रेशराइज करता है कि 20% पे करना है, तो वो भी एसएससी जो है वो नहीं कर पाता। कितनी सीबीडीटी के सर्कुलर्स हैं जो कि ये कहते हैं कि डिपार्टमेंट को एडिशन करने से पहले सर्च एंड सीजर के केसेस में एविडेंस को कलेक्ट करना चाहिए। एसएससी की खाली बेयर स्टेटमेंट्स पे नहीं जाना चाहिए। फिर भी डिपार्टमेंट जो है वो ऐसी माल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने से नहीं मानता, और ये बहुत रेगुलर फीचर है कि जहाँ पे एक नॉर्मल एसएससी के भी यहाँ भी करोड़ों रुपए की अननेसेसरी की एडिशन कर दी जाती है, बिना ये देखे कि क्या वो एसएससी का इतना स्टेटस है कि उसने इतना पैसा कभी कमाया होगा। बहरहाल फ्रेंड्स, इस केस का जो मेन निष्कर्ष है वो ये निष्कर्ष है कि विदाउट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल द एडिशन अंडर सेक्शन 153A कैन नॉट बी डन बाय द डिपार्टमेंट। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Mohammad Atiq versus Assistant Commissioner of Income Tax. Thank you, friends. Thank you.